अस्सलाम वालेकुम राजू। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हो। पॉइंट ऑफ सेल हम बना रहे हैं एक्सेल में। चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी मेन विंडो पे। ये हमारे सामने मेन विंडो। इससे हम डेवलपर से विजुअल बेसिक पे आएंगे और यहाँ से हम अपना खोलेंगे मेन हमारा पॉइंट ऑफ सेल ये। और इसमें तकरीबन हम इसकी जिस फंक्शनैलिटी जो है उस पर काम कर चुके हैं। ऐड आइटम तक हमने कर लिया था कि किस तरह ये जो हमारा हम कोड को स्कैन करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐड होंगी। लिस्ट में से डबल क्लिक करेंगे तो ऐड यहाँ से कैसे होंगे। और ये जो मैनुअल अगर यहाँ पे हम एंटर करते हैं कोड तो वो यहाँ पे कैसे एंटर होंगे, ये किया। उसके बाद अब हमने जब इसके ऊपर एंटर कर लिया तो उसके बाद हमारा काम है कि हमने उसको बिल को सेव करना है। मेन जो काम हमारा कि बिल को हम सेव करेंगे और बिल सेव जो है वो हमने अपनी डेटाबेस के अंदर करना है। तो सेव बिल, उसके बाद हमारी बटन ये ऐड आइटम हमने देख दिया था। वाइड बिल, बिल को हम जो है वाइड हो जाएगा, डिलीट कर देंगे। सेव बिल है, न्यू बिल और रिमूव आइटम। यहाँ से आइटम अगर रिमूव करना चाहें कोई, प्रिंट और सेव एज अ पीडीएफ। ये कुछ चीजें ये हम इनको देखेंगे। और उसके बाद हमारा जनरेट सेल रिपोर्ट्स जो है उसका वो होगा। लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मेन हमारा कि जब हमने पूरी एक सेल कर ली, हमने उसका बिल प्रिंट कर लिया, तो ज़ाहिर है कि हम सेव बिल जो है उसको भी करना है और देखना है हमने। तो सेव बिल, इसको हम व्यू कोड करते हैं तो ये हमारे सामने हमारा एक कोड खुलेगा। मेन कोड हमारा जो है वो यही है कि हमने डाटा जो है अपना सेव करना है। जो कुछ हम कर रहे हैं हमारी सेल जो है वो सेव होगी तो आगे हम उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो डाटा हमारा सेव होगा। तो बीटीएन सेव इनवॉइस, इसका आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। आप सेव डाटा रख सकते हैं, सेव सेल्स रख सकते हैं, सेल इनवॉइस रख सकते हैं, कुछ भी नाम रखा जा सकता है। अब इसमें कोई वेरिएबल कुछ चाहिए, अब वो देखेंगे हम। इनवॉइस डिम डिफाइंड के लिए है, हमको पता ही है। इनवॉइस नंबर एज अ स्ट्रिंग, आई एज अ लॉन्ग, row info as a long, row details as a long, stock row as a long, WS info as a worksheet, WS detail as a worksheet और WS stock as a worksheet। यानी हम info, डिटेल और स्टॉक जो है ये तीन शीट्स जो है हमें रिक्वायर्ड है। यानी सेल्स को हम डिवाइड किया हमने WS info, WS डिटेल और मेन हमारा जो स्टॉक है उसको भी हम देखेंगे कम ज्यादा जो करना है। उसके बाद पेमेंट मोड एज अ स्ट्रिंग, sale type as a string, customer name as a string, customer contact as a string और item name as a string और item quantity as a double हम जो है वो उसको दें। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब आगे चलिए, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे कंडीशन है कि इफ CMB सेल टाइप डॉट वैल्यू इक्वल होल सेल, देन यानी CMB सेल टाइप जो है वो होल सेल हो तो इफ ट्रिम TXT कस्टमर नेम डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी। और ये ट्रिम जो है ये जो टेक्स्ट के लिए हम लगा देते हैं बाज़ दफ़ा, वो एग्जैक्ट जो है मैचिंग के लिए जो है उससे एरर हैंडलिंग आप समझ सकते हैं इसको। और TXT कॉन्टेक्ट डॉट वैल्यू नो एम्प्टी, देन अगर तो होल सेल हो, एक बात इफ उसका होलसेल हो और कस्टमर नेम और कॉन्ट्रैक्ट नंबर वाला जो टेक्स्ट फील्ड है वो खाली हो तो मैसेज बॉक्स मिले प्लीज एंटर कस्टमर नेम एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर होलसेल, वीबी एक्सक्लेमेशन, एग्जिट सब, एंड इफ ये वाला और ये वाला एंड इफ हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है अगर हम होलसेल सेलेक्ट करते हैं तो फिर कस्टमर नेम और कॉन्ट्रैक्ट नंबर हम जरूर लेंगे। आगे चलिए, प्रीपेड शीट्स, आप शीट अपने को सेट करना है। सेट WS info शीट्स इनवाइस इन्फो, ये इनवाइस इन्फो हमारी शीट नंबर 4, उसका नेम हमने रखा तो ब्रैकेट इन्वर्टेड कामाज और ब्रैकेट के अंदर हम उसका नाम लिख देंगे। इसी तरह WS डिटेल हमारा वेरिएबल, इसको सेट करेंगे शीट्स इनवाइस डिटेल्स, शीट नंबर 5 इनवाइस डिटेल में आ गया। और WS स्टॉक हमारा होगा प्रोडक्ट DB, शीट नंबर 2। जनरेट इनवाइस नंबर, अब इनवाइस नंबर हमें जनरेट करना है। इनवाइस नंबर इक्वल INV, ये हमारा जो है इसको अपने एज अ टेक्स्ट रखेंगे जो हमारी इनवाइस नंबर के साथ आएगा। एंड फॉर्मेट नाउ
करंट डेट, और करंट डेट किस तरह आए, ईयर साल पहले आए, मंथ आए, डेट आए, आवर्स आए, मिनट आए और सेकंड आए। यानी ये आवर्स, ईयर, मंथ 2 डिजिट, डेट 2 डिजिट, आवर्स, मंथ, और ये सारे जो है ये इसके साथ जो है इनवाइस, और उसके बाद जो डेट है इस फॉर्मेट के साथ आ जाएगी। तो हर दफा वो चेंज होती रहेगी, तो हमारा इनवाइस नंबर जो है वो जनरेट होता रहेगा। गेट इनवाइस रो नंबर, रो इन्फो इक्वल ws info dot cells ws info dot rows dot count comma 1 dot end xlab dot row plus 1। अब ws info पे हमने डाटा ऐड करना है, डाटा सेव करना है, तो +1 इसलिए किया है कि हमें लास्ट एम्प्टी रो चाहिए। इसी तरह रो डिटेल, ws डिटेल्स, डिटेल वाली शीट की रो चाहिए, सेम उसी तरह होगा +1। सिर्फ क्या किया हमने, यहाँ पे शीट नेम जो है वो चेंज किए हैं, यानी ये इनवाइस इन्फो वाली शीट है, ये इनवाइस डिटेल वाली शीट है। +1 इसलिए किस लिए किया, वो इसलिए किया कि हमें एम्प्टी रो चाहिए, हमें डाटा सेव करना। गेट पेमेंट मोड, पेमेंट मोड इक्वल गेट सिलेक्टेड पेमेंट मोड, यानी जो भी पेमेंट मोड आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इफ पेमेंट मोड इक्वल नॉट सिलेक्टेड देन मैसेज बॉक्स प्लीज सिलेक्ट पेमेंट मोड विद एक्सक्लेमेशन। अगर आपने कोई पेमेंट मोड सिलेक्ट नहीं किया, क्लिक नहीं किया उसको, तो हमें एरर मैसेज आ जाएगा, तो आके हमें वो भी जरूरी है, वो सेलेक्ट करेंगे तो आगे चलेंगे। गेल सेल टाइप, सेल टाइप इक्वल CMB सेल टाइप डॉट वैल्यू, यानी सेल टाइप क्या होगी, जो भी CMB सेल टाइप के अंदर ड्रॉप डाउन में जो सेलेक्ट करेंगे वो इस सेल टाइप में सेव हो जाएगा। अब हैंडल कस्टमर इन्फो फॉर होलसेल, इफ सेल टाइप होलसेल देन कस्टमर नेम इक्वल TXT कस्टमर नेम डॉट वैल्यू, और कस्टमर कॉन्टैक्ट कहां से लेंगे हम, TXT कस्टमर कॉन्टैक्ट डॉट वैल्यू। यानी ये अगर होलसेल आ जाए तो TXT कस्टमर नेम में जो नेम होगा वो CUST नेम में रीड होगा, और TXT कस्टमर कॉन्टैक्ट में हम जो लिखेंगे वो CUST कॉन्टैक्ट में सेव हो जाएगा। इफ, अब ये दोबारा कंडीशन हम लगाई, इफ कस्टमर नेम इक्वल एम्प्टी और कस्टमर कॉन्टैक्ट इक्वल एम्प्टी इन केस ऑफ वी सिलेक्ट द होलसेल, तो क्या होगा कि मैसेज हुआ प्लीज एंटर कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट फॉर होलसेल डॉट ब्रैकेट क्लोज, ये टेक्स्ट मैसेज कॉमा, ये उसका फॉर्मेशन है वीबी एक्सक्लेमेशन, एग्जिट सब एंडिंग और ये यहाँ पे एल्स, इन केस हमने होलसेल नहीं किया तो फिर कस्टमर नेम एम्प्टी, कस्टमर कॉन्टैक्ट एम्प्टी, ये खाली रहेंगे, और यहाँ पे हमारी ये जो है वो खत्म हो। सेव टू इनवॉइस इन्फो, अब हमने जब सारा कुछ हासिल कर लिया, आपने जितने भी वेरिएबल्स थे उनमें आपने वैल्यू आपने फीड कर लिया है, अब उस वैल्यू को हमने उठा के आपने शीट में सेव करना है विद WS इन्फो। जब विद किया, अब बार बार WS इन्फो लिखने की जरूरत नहीं होगी। डॉट सेल्स रो इन्फो कॉमा 1, रो इन्फो क्या है, हमारी लास्ट एम्प्टी रो, कॉमा 1 फर्स्ट कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल इनवॉइस नंबर INVNO, ये हमने इनवॉइस जनरेट की थी, इसके नंबर हमने सेव किया। कॉलम नंबर 2 में नाउ करंट डेट आ जाएगी। कॉलम नंबर सेम कॉलम नंबर 3 में ENVIR यूजर नेम आ जाएगा, यानी जो यूजर नेम हम आईडी, यूजर आईडी जो भी हम सेव करेंगे वो आ जाएगी। डॉट सेल्स रो इन्फो डॉट फोर वैल्यू सेल टाइप यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, और कॉलम नंबर 5 में कस्टमर नेम आएगा, कॉलम नंबर 6 में कस्टमर कॉन्टैक्ट, पेमेंट मोड, LBL सब टोटल डॉट कैप्शन आ जाएगा, और LBL डिस्काउंट डॉट कैप्शन इधर आ जाएगा, LBL टेक्स्ट डॉट कैप्शन और LBL नेट अमाउंट डॉट कैप्शन, यानी 1 से लेके 11 कॉलम तक ये पूरी जो है ये सेव हो जाएगी। नीचे सेव लाइन आइटम टू आप इनवाइस जो डिटेल है उसमें हमने पूरी उसकी डिटेल, पूरा जो बिल्स है पूरा बिल हमने सेव करना है, यानी एक इनवाइस के अगेंस्ट अगर 10 आइटम है तो 10 को हमने सेव करना है, इनवाइस नंबर सेम रहेगा। फॉर आई लूप लगाएंगे 0 to LST बिल डॉट लिस्ट काउंट -1। अब ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जब भी डॉट लिस्ट काउंट करते हैं तो -1 करते हैं, ताकि वो 1 से जो है 1 पे आ जाए। आइटम नेम इक्वल LST बिल डॉट लिस्ट I and comma 1, item quantity equal VL LST bill dot list I comma 2 dot
2 यानी इसको ये मैच होगा। आइटम नेम हम कहां से लेंगे, वो आएगा कॉलम नंबर 1 से, और आइटम क्वांटिटी कहां से मिलेगी, आए कॉलम नंबर 2 से। यानी हमारी जो लिस्ट बॉक्स है उसके 0 पे तो सीरियल नंबर है, कॉलम नंबर 1 पे आइटम नेम है, 2 पे क्वांटिटी है। तो आइटम नेम यहाँ पे सेव हो जाएगा, आइटम क्वांटिटी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब चलिए सेव डिटेल्स, अब डिटेल वाली जो शीट है उसके अंदर हमने इन्फो सेव करनी है। डॉट सेल्स रो डिटेल कामा 1 डॉट वैल्यू इनवॉइस इन्फो, ये ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं। इनवॉइस इन्फो हम यहाँ से ले लेंगे, बल्कि यहाँ से भी नहीं, ऊपर आप देखिए ये हमने जनरेट की, ये जो वेरिएबल्स है ये वाली इनवॉइस उसके अंदर आएगी। तो इनवॉइस इन्फो यहाँ पे आ गई। डॉट सेल्स रो डिटेल comma 2 bracket close dot value equal lst build dot list I dot 0। देखा मैंने कहा था यहाँ पे 0 पे हमारा सीरियल नंबर है, यानी वो जो लिस्ट हमारा बिल लिस्ट है उसके 0 पे सीरियल नंबर है। अब डॉट सेल्स रो डिटेल 3 डॉट वैल्यू आइटम नेम, ये हमने उसके कॉलम नंबर 1 से हमने आइटम नेम ले लिया, कॉलम नंबर 2 से हमने आइटम क्वांटिटी ले ली, लेकर हमारा रो डिटेल कॉलम 4 है। अब उसके बाद कॉलम नंबर 5 इक्वल lst build dot list I3 प्राइस, कॉलम नंबर 6 में कॉलम नंबर 4 डिस्काउंट, कॉलम नंबर 7 में कॉलम नंबर 5 लाइन टोटल, और उसके कॉलम नंबर 8 में इसकी करंट डेट, और 9 में सेल टाइप आ जाएगी, कैसे सेल टाइप यहाँ पे आ जाएगी, ये लाइन टोटल नहीं है, यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेल टाइप, यानी होल सेल है कि जो है वो रिटेल है जो भी, एंड विद यहाँ पे ये विंडो, और रो डिटेल इसकी जब लूप खत्म होगा इक्वल +1, यानी रो डिटेल जो है उसके अंदर +1 आके तो वो ऐसे नीचे उसका चलता जाएगा। अपडेट स्टॉक, अब जब हमने डाटा अपना सेव कर लिया इनवॉइस के इन्फो के अंदर, इनवॉइस डिटेल के अंदर, तो फिर हमने अपने जो हमारा जो स्टॉक जो डेटाबेस है उसको भी अपडेट करना है। अगर सेल है तो माइनस करेंगे हम उसको डाटा, फॉर स्टॉक रो इक्वल टू ws stock dot cells ws stock dot rows dot count comma 2 dot end xlab dot row, ये हमने अपने स्टॉक डेटाबेस की जो है वो लास्ट रो जो है वो देख ली कि कहाँ तक डेटा है। अब इसको हमने अपडेट करना है, इसको हमने ऐड या माइनस नहीं करना, उस ऑलरेडी उसके होगा उसके अंदर, उसी में हमने अपडेट। इफ ट्रिम ws stock dot cells stock dot row 2 dot value equal trim item name, अगर उसके कॉलम नंबर 2 में हमें आइटम नेम मिल जाए, देन ws stock dot cells stock row 6 dot value equal ws stock dot cells stock row comma 6 dot value minus item quantity, यानी जो आइटम क्वांटिटी है ये वाला जो भी ये है, ये आइटम क्वांटिटी वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी जो स्टॉक वाली शीट है उसके कॉलम नंबर 6 में क्वांटिटी हमारी उसमें से वो माइनस हो जाएगी, मैच क्या होगा, आइटम नेम के साथ मैच करते हुए। एग्जिट फॉर एंड इफ और नेक्स्ट स्टॉक रो, ये हमारा फॉर लूप यहाँ पे, और जनरेट थर्मल रिसीट इनवॉइस नंबर, यहाँ पे जो है वो इनवॉइस नंबर जो है वो हम जनरेट करेंगे, नेक्स्ट इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा। इसकी भी हम देखेंगे बाद में, ये भी हमारी एक माइक्रो है जो यहाँ पे चलेगी। नेक्स्ट आए मैसेज इनवॉइस एंड इनवॉइस नंबर, या इनवॉइस और उसका जो इनवॉइस नंबर है वो सेव सक्सेसफुली, ये भी इन्फो हमारी ये वाली। तो यहाँ पर न्यू इनवॉइस हो सकता था, लेकिन उसको अपने यहाँ पे मैंने इसको ये वाली माइक्रो जो है ये चल सकती है, कंट्रोल न्यू पे चला जाए। मैं कहा था कि नहीं, न्यू पे नहीं जाना चाहिए, हम उसको खुद से जो है वो न्यू पे लेके जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा इसका एरर आ जाता है, तो बाज़ दफ़ा हमने उसको प्रिंट लेना है एक्चुअली। तो जैसे ये स्टार्ट न्यू इनवॉइस करता या कॉल बीटीएन न्यू इनवॉइस क्लिक, तो ये इन्फो खत्म हो जाती है, और उसके बाद उसको सेव पीडीएफ या तो डायरेक्टली हम साथ ही प्रिंट ले लेगा, और साथ ही उसको ये जो है वो पीडीएफ में सेव हो जाए। लेकिन ये अगर माइक्रो साथ ही माइक्रो चल जाएगी, जैसे हमने सेव का बटन प्रेस किया, डाटा सेव हुआ और साथ ही माइक्रो चल गई हमारी कि ऐड न्यू इनवॉइस, तो उससे ये हो रहा था कि हमारा जो है वो प्रिंट वाली ऑप्शन जो है वो, और पीडीएफ सेव वाली ऑप्शन जो है वो काम नहीं कर रही थी। उसको मैं चाह रहा था कि अलग से हम पीडीएफ जो है वो सेव कर सकें।
तो ये हमारा जो है इस तरह हमने पूरा डाटा जो है हमारा सेव कर लिया हमने अपनी जितनी भी हमारी तो शीट्स है और अपडेट हो गया हमारा डाटा स्टॉक वाली शीट पे और दूसरे दोनों शीट इन्फो पे और डिटेल पे हमने डाटा जो है वो सेव कर लिया। अब हम चले दोबारा से खोलते हैं, ये वाला सेव बिल हो गया। अब उसके बाद हमारे न्यू बिल जो है, मैंने जैसे कि बताया कि न्यू बिल की माइक्रो इसको जो है वो हम प्रिंट और सेव एज अ पीडीएफ करने के बाद ही न्यू करेंगे ताकि ये दोबारा से हमें जो है वो ये प्रिंट वाली ऑप्शन जो है वो ना करनी पड़े। रिमूव आइटम है, उसके बाद हम यहाँ पे पहले देखते हैं प्रिंट और सेव एज अ पीडीएफ। तो यहाँ देखिए व्यू कोड करते, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं जो अब ये देखिए प्रिंट ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, एक्टिवेट द receipt sheet before printing with sheet receipt। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शीट नंबर 6 है, उसका नाम आपने रखा रिसीट। डाट एक्टिवेट वो एक्टिवेट हो जाएगी विद डाट पेज सेटअप। जब डाट पेज सेटअप किया तो बार बार पेज सेटअप लिखने की जरूरत नहीं है। डाट ओरिएंटेशन क्या होगा, पोर्ट्रेट आना चाहिए हमारा। डाट पेपर साइज एक्सेल पेपर A4 A5, अगर थर्मल आपने निकाल लिया तो उसको A5 रखें, तो जो छोटी वाली चीज होती है। और डाट जूम फॉल्स हम कर देंगे इसको। डाट फिट टू पेज वाइड इक्वल 1, एक पेज में फिट होगा, और फिट टू पेज फॉल्स इसको हम फॉल कर देंगे एंड विथ। ये हमने पेज सेटअप अपना कर दिया। जैसे मैनुअल प्रिंटर में ये करते हैं कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, पेपर साइज क्या है, और उसमें कितनी कॉपी आपने निकालनी है, और उसके मार्जिन वगैरह। अनलोड भी जैसे ये प्रिंट हो अनलोड हो जाएगा, फॉर्म अनलोड हो जाएगा, और डॉट प्रिंट आउट प्रीव्यू इक्वल ट्रू, जो प्रिंट आउट है इक्वल प्रीव्यू ट्रू हो जाएगा एंड विद और एग्जिट सब। ये हो गया एरर हैंडलर। अगर कोई एरर है तो मैसेज एरर प्रिंटिंग रिसीट्स, एरर डिस्क्रिप्शन, पीबी एक्सप्लेनेशन और फॉर्म पीओएस डॉट शो। यानी ये प्रिंट आउट निकले, पहले क्या होगा, शीट एक्टिवेट होगी, हम उसको प्रिंट प्रीव्यू होगा, हम उसको ओके करेंगे, प्रिंट निकलेगा, हम दोबारा से अपने फॉर्म पीओएस शो पे आ जाएंगे। अब इसी तरह देख लीजिए नीचे आ रहा है बीटीएन रिमूव आइटम। यानी अगर कोई फर्ज करें हमने बिल बना रहे हैं और उसमें कोई एक आइटम हमने ऐड किया, उसको रिमूव करना है, तो वो बड़ा सा आसान सा है कि इफ एलएसटी बिल डॉट लिस्ट एंड एस इक्वल -1 देन प्लीज सेलेक्ट एन आइटम टू रिमूव। अगर आपने कुछ सेलेक्ट ही नहीं की आइटम, तो क्या होगा, मैसेज हमें मिलेगा कि आप पहले आइटम को सेलेक्ट करें और फिर इसको डिलीट करें। एलएसटी बिल डॉट रिमूव आइटम एलएसटी बिल डॉट लिस्ट इंडेक्स, ये कॉल रीनंबर बिल्स आइटम और अपडेट टोटल। यानी जैसे ही वो एक लाइन निकले तो ये दो माइक्रो भी इसके साथ चलेंगी, ताकि एक तो क्या होगा कि रीनंबर बिल्स आइटम उसके नंबर सेम आउट हो जाए, यानी दोबारा से सीरियल वाइज 1 2 3 हो जाएगा, और उसमें जो टोटल्स है वो जो है वो अपडेट हो जाए। ये हमारा एक हो गया, ये होगी। और उसके बाद आप देखें बीटीएन सेव अपडेट, सेव बीटीएन सेव पीडीएफ, ये माइक्रो इसका डिम फाइल नेम एज अ स्ट्रिंग, जो 3 लाइन का कोड है, उसमें फाइल नेम इक्वल रिसीट फॉर्मेट, जैसे हमने देखा, ये देखें फॉर्मेट एंड स्टाइल क्या होगा, डॉट पीडीएफ। यानी जो रिसीट बने उसका नंबर ये बन जाए, फॉर्मेट होगा, क्या फॉर्मेट होगा, डेट इसके साथ आए, और डेट योग ईयर 4 डिजिट, MMDD डेट, और उसके साथ जो है वो आर्स, और ये आ जाएंगे आर्स, ये M होने चाहिए यहाँ पर, MMSS। तो ये यहाँ पे उसकी ये उसका नेम हो जाएगा, फाइल नेम। और शीट्स डॉट एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट टाइप इक्वल एक्सेल टाइप पीडीएफ, कॉमा फाइल नेम इक्वल दिस वर्कबुक डॉट पाथ। कहाँ पे सेव होगी, बैक जहाँ पे हमारा ये जो मेन हमारा प्रोग्राम सेव है वहीं पे वो सेव होगी। और फाइल नेम, जो फाइल नेम हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, यानी फाइल नेम दिस वर्कबुक डॉट पाथ, यानी हमारे पास जो वर्कबुक जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मेन यूएस जहाँ पे सेव है, वहीं पे वो फाइल नेम इस फाइल नेम के साथ वो सेव हो जाएगा। और मैसेज वो जो हमें मिलेगा कि रिसीट सेव्ड एज अ पीडीएफ सक्सेसफुली, यानी हमारा जो रिसीट है वो
इस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, वो जितना भी हमारा जो पेज सेटअप हमने किया होगा, प्रिंट एरिया सेटअप, वो पूरा जो है वो एज अ पीडीएफ फाइल में हमारे सामने सेव हो जाएगा। ये हो गया हमारे सामने। और यहाँ पे एक और जो है वो देखने, वो माइक्रो देख लें, बीटीएन वाइड। यानी वाइड क्या हो, डिम आई एज अ टीचर, डिम सीरियल नंबर एज अ स्ट्रिंग, इफ एलएसटी बिल डॉट लिस्ट काउंट इक्वल 0 देन नो आइटम टू वाइड। यानी अगर हमारा बिल एरिया खाली है तो मैसेज मिलेगा कि कोई आइटम ऐसी नहीं है, बिल ही नहीं है जिसको मैंने वाइड करना है। टिम कंफर्म एज अ वीवी मैसेज बॉक्स रिजल्ट। कंफर्म, जब हम उसको क्लिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स में मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू वाइड दिस बिल, वी बी यस नो प्लस वी बी क्वेश्चन और वाइड बिल। इफ कंफर्म वी बी यस देन, अगर हम उसको यस करते हैं तो एल एस टी बिल डॉट क्लियर, वो जो हमारी बिल वाली जो लिस्ट बॉक्स है क्लियर हो जाएगा। एल बी एल सब टोटल 0, कैप्शन 0, और उसके बाद टैक्स अमाउंट 0, एलबीएल कैप्शन जो है वो 0, एलबीएल अमाउंट डॉट कैप्शन 0, पेमेंट डॉट वैल्यू 0, एलबीएल चेंज कैप्शन डॉट 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। रीसेट इनपुट, सीएमबी आइटम कोड वो खत्म हो जाएगा, टीएक्सटी आइटम नेम खत्म हो जाएगा, क्वांटिटी 0 हो जाएगी, प्राइस 0 हो जाएगी, डिस्काउंट 0 हो जाएगा और टीएक्सटी पेमेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। और रीसेट सेल टाइप, सेल टाइप जो है वो रिटेल सेल जो है वो आ जाएगा उसके बाद बाय डिफॉल्ट। और कस्टमर नेम जो है वो 0 हो जाएगा, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर 0 हो जाएगा। और रीसेट सीरियल, सीरियल नंबर इक्वल 1, सीरियल नंबर वर्ग को 10 तक हमने ऐड किया हुआ है। जैसे हम वाइड को क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो वो सीरियल नंबर सारे खत्म होने के बाद सीरियल नंबर 1 पे रुक जाएगा और बिल हैज बीन वाइडेड सक्सेसफुली। यानी वो हमने डाटा, हमने सारा कुछ हमने उसका क्लियर कर दिया है। सिर्फ आपने क्या किया है, इसका सबसे पहले कंडीशन लगाई कि कोई बिल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन लगाई वी बी यस नो का, जब हम उसको यस करेंगे तो वो पूरी जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी क्लियर करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो वहां पे रख देगा और वो हमारा जो सीरियल नंबर भी चेंज कर देगा, हमारा बिल जो है वो वाइड हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्यू ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा देखें हम, ये भी हो गया। सेव बिल हो गया, आपने प्रिंट देख लिया, रिमूव आइटम देख लिया, सेव एज अ पीडीएफ, वाइड बिल आपने देखा। अब ये न्यू बिल जो है ये भी बिल्कुल जो है वो वाइड बिल की तरह है। अब देखिए इसको थोड़ा जूम करें तो देखते हैं हम कि डिम रिस्पॉन्स एज अ वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट, रिस्पॉन्स इक्वल मैसेज बॉक्स ब्रैकेट। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखना है कि मैसेज start a new invoice, all current item will be cleared, comma VB yes no plus VB question, यानी क्वेश्चन मार्क में होएगा कि yes और no। हम करते हैं if response equal yes then, ये सारी जितना कुछ है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और कॉल अपडेट टोटल वाला जो है वो अपडेट जो है वो टोटल हमारा अपडेट वाली माइक्रो चलेगी, तो ये सारा कुछ उसमें चल जाएगा। तो अगर हम इसको कोड में चलते हैं और यहाँ पर ये जो हमारे पास माइक्रो है हमारी, इसको मोबाइल करें। अब देखते हैं जी कि हमारी जो ये सब टोटल वाली जो माइक्रो है इसको हम देखते हैं कि जो हर जगह पे हम इसको कॉल कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको कर दे जो ये एक माइक्रो है जो अपडेट टोटल्स, ये जो बार बार हम इसको जो कॉल कर रहे हैं बार बार वो एक माइक्रो इसके सामने रह गई है, जिसको हम देखते हैं कि डिम आई एज अलॉन्ग। अब ये देखिए इसमें मोस्टली जो डिमेंशन है वो डबल होगी क्योंकि अमाउंट इसके अंदर होगी। डिम सब टोटल एज अ डबल, डिस्काउंट टोटल एज अ डबल, और लाइन टोटल एज अ डबल, टैक्स रेट एज अ डबल, टैक्स अमाउंट एज अ डबल, टैक्स पेबल अमाउंट एज अ डबल, नेट अमाउंट एज अ डबल, पेमेंट एज अ डबल और चेंज एज अ डबल। टैक्स रेट इक्वल 0.05, यानी 5% टैक्स चेंज एज अ नीडेड इज उसका फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे 5%। Sum total by default 0, discount total by default 0. For I 0 to LST build dot list count minus 1, sum total equal sum total जो initial balance है plus value list build dot list bracket I comma column number 2 multiply by list build dot list comma 3 bracket close, यानी quantity multiply by 3 plus sum total। ऑलरेडी सब टोटल की वैल्यू 0 है, अगर कोई हो तो हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं कि सब टोटल इतना होना चाहिए। तो हमारे पास है
सब टोटल की एक प्रॉपर एक जो है वो वैल्यू आ जाएगी कि सब टोटल इक्वल किसके होगा, सब टोटल ओल्ड वैल्यू, उसके अंदर हम प्लस करेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। इस तरह डिस्काउंट टोटल वैसे इनिशियल प्राइस जीरो है, प्लस हम कर देंगे एलएसटी बिल्ड डॉट लिस्ट ब्रैकेट आए, ये लूप जो है कॉमा 4 कॉलम 4, यानी कॉलम 4 के अंदर जो हम लिखेंगे वो हम डिस्काउंट के अंदर प्लस करके तो डिस्काउंट टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट आए, ये हमारा लूप जो है ये यहाँ पे सब टोटल और डिस्काउंट को हम जो है वो डिस्कवर कर लेंगे, उसको हम सेव कर लेंगे अपने वेरिएबल सब टोटल और डिस्काउंट टोटल के अंदर। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट इक्वल सब टोटल, ये जो हमारा हमने लिया ऊपर ये माइनस डिस्काउंट टोटल, ये नीचे हमने डिस्काउंट रहा, तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट आ गई। यानी टैक्स हमेशा जो है वो कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट लेने के चार्ज करने के बाद। टैक्स अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट ऑलरेडी हमारे पास 0.05 है, तो नेट अमाउंट क्या आ जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट, ये टैक्स अमाउंट हमारी निकल आई और ये जो टैक्सेबल अमाउंट थी इसको हम प्लस कर देंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सब टोटल आ गया, डिस्काउंट भी आ गया और टैक्सेबल अमाउंट भी आ गई, टैक्स अमाउंट भी आ गई और नेट अमाउंट भी आ गई। गेट अमाउंट पेड बाय कस्टमर इफ एंटर, पेमेंट इक्वल, अब पेमेंट हम इसका जो वेरिएबल है ये टैक्स पेमेंट डॉट वैल्यू, जो पेमेंट हम लेंगे जब हम उसके अंदर जो अमाउंट लिखेंगे वो इसके सेव होगी, चेंज इक्वल, चेंज क्या होगा, ये पेमेंट जो ली हमने माइनस नेट अमाउंट, यानी नेट अमाउंट ये वाली आ रही थी, पेमेंट ऑन फर्ज करें ये 100 थी, पेमेंट आपने 125, पेमेंट आपने 150 ली, तो चेंज इक्वल क्या होगा, पेमेंट माइनस 150 जो है वो 150, तो इस तरह हमारे पास चेंज आ जाएगा। आगे वेरिफिकेशन पेमेंट मस्ट बी एनफ, इफ पेमेंट, अगर वो जो पेमेंट हम ले रहे हैं वो नेट अमाउंट से कम है तो एलबीएल चेंज डॉट कैप्शन इनसफिशिएंट लिखा आ जाएगा, और कलर एलबीएल चेंज डॉट फॉर कलर वी बी रेड। अगर हम अमाउंट हमारा बिल 100 का है, हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वो 90 ले रहे हैं या 95 ले रहे हैं, तो वो हम एंटर कर रहे हैं तो हमें मैसेज मिल जाएगा इनसफिशिएंट और वो रेड कलर में आ जाएगा। एल्स एलबीएल चेंज डॉट कैप्शन फॉर्मेट चेंज, इस फॉर्मेट में 0.00 कॉमा फॉर्मेट में आएगी और एलबीएल चेंज फॉर कलर ब्लैक, एंड इफ पेमेंट लेस देन नेट अमाउंट देन बीटीएन सेव इनवाइस डॉट एनेबल फॉल्स, अगर तो एक तो ये हो कंडीशन होगी कि वो इनसफिशिएंट रेड आ जाएगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर पेमेंट कम ले रहे हैं हम तो हमारा जो सेव इनवाइस वाला जो बटन है वो डिसेबल रहेगा, एनेबल नहीं होगा, दूसरी सूरत में वो एनेबल हो जाए, अगर आप पेमेंट उसकी प्रॉपर पूरी लेते हैं या ज्यादा होती है चेंज हमने देना है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। डिस्प्ले ऑल रिजल्ट्स एलबीएल सब टोटल डॉट कैप्शन, सब टोटल कैप्शन है फॉर्मेट, वो सब टोटल लिखा आएगा, वैल्यू और फॉर्मेट उसकी कॉमा स्टाइल में होगी ये वाली। इसी तरह एलबीएल डिस्काउंट डॉट कैप्शन, फॉर्मेट जो है डिस्काउंट टोटल आएगा और फॉर्मेट ये होगा। एलबीएल टैक्सेबल अमाउंट डॉट कैप्शन, फॉर्मेट उसका ये होगा। इसी तरह एलबीएल टैक्स डॉट कैप्शन, फॉर्मेट उसका ये कर देंगे हम, और एलबीएल नेट अमाउंट, ये सारे हमने ऑलरेडी ऊपर जो है वो वैल्यू इसकी ले चुके हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे उसका फॉर्मेट हमने चेंज करना है। इस तरह एलबीएल चेंज डॉट कैप्शन फॉर्मेट, हम ये इसको ये फॉर्मेट कर देंगे। तो ये वाला जो है ये हमारा जो टोटल वाला जो था, हम हर जगह पे इसको अपडेट टोटल्स वाले कॉल कर रहे थे, ये कॉल अपडेट टोटल्स, ये हम हर जगह पे इसको कॉल, जैसे नया आइटम ऐड करेंगे, आइटम माइनस करेंगे, बिल सेव करेंगे, तो जब भी कुछ चेंज करेंगे हम अपने बिल के अंदर क्वांटिटी और प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो हम उसके साथ उसका जो है इसको कॉल करेंगे इसको वहां पे। और मेरे ख्याल में हम देखें और कौन सी ऐसी कोई ऐसी माइक्रो अब हमारे सामने ऐसी नहीं है कि जो हमने इसके अंदर इसको हमने वो करना है। अब हम क्या करने रह गया हमारे पास कि ये ऐड टू प्रोडक्ट डीबी वाला ये वाला रह गया बटन, इस बटन का क्या काम है, और उसके बाद रह गया हमारा जनरेट सेल रिपोर्ट ये, और देखेंगे हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ऐड टू प्रोडक्ट डीबी
हम देखेंगे इसको, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी रिपोर्ट्स जो है वो कौन कौन से हम जनरेट कर सकते हैं, और फिर इसको फाइनलाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।